नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है इज़ ही कनेक्टिंग विद समवन एल्स। इज़ ही और शी कनेक्टिंग विद समवन एल्स। तो ये हमारे पास शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4। और इस वीडियो को ज़्यादा सीरियसली ना लें, ये एक एक्सपेरिमेंट वीडियो है। हो सकता है ये ट्रूथ ना हो, ठीक है, बट अगर ये रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली ये आपके लिए है। बट अगर ये रेजोनेट नहीं करती है तो आप इसको इग्नोर करें। ओके, सो मैं चाहती हूँ अपने पर्सन के बारे में सोच के एक शेल चुन लें, और जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। नमस्ते पायल नंबर 1, शेल नंबर 1 जिन्होंने भी ये शेल चुना है। देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन किसी और से कनेक्ट हो रहे हैं, क्या वो किसी और से बात कर रहे हैं, या किसी और से फ्रेंडशिप हो रही है, या कुछ ग्रो हो रहा है। लेट्स सी। Is he connecting with someone else? ओके, मुझे लगता है कि नो, बेसिकली नो। ठीक है, वो किसी और से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। उनके ऊपर ऑलरेडी जो है बहुत कुछ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी। बहुत सारी चीज़ों का उनको ऑलरेडी ध्यान रखना है, तो वो किसी और से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो सिचुएशन है, वो जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रेशर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है, वो सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है। तो वो बस वो बस काइंड बन रहे हैं लोगों से, मे बी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मॉनिटरी हेल्प, या फिर कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्वारंटीन है मे बी, तो वो किसी सोशल वर्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मे बी वो कोरोना वॉरियर बन रहे हैं, मे बी पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वो किसी और से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, जस्ट वो काफ़ी बिजी हैं, ठीक है, और वो सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। विद डेथ इन रिवर्स इज़ लाइक वो वैसे की वैसी है जैसे वो पहले 10 ऑफ रॉड्स में थे, अभी भी वो 10 ऑफ रॉड्स में हैं। सो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई और लाइक उनके पास टाइम नहीं है, वो काफ़ी बिज़ी हैं और काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, ठीक है। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको छोड़ नहीं सकते, एंड इसीलिए वो किसी और से कनेक्ट होने का बेसिकली उनके पास टाइम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ना, उनमें एनर्जी बची है इस चीज़ की। सो लेट्स सी क्या वो सोचते हैं कि वो किसी और से कनेक्ट हों। क्या वो ये चीज़ सोचते हैं, क्या ये उनके माइंड में है, क्या ये थॉट्स उनके माइंड में आते हैं कि वो किसी और से कनेक्ट हो आपके अलावा। ओके, ओके, सो मुझे लगता है अगेन नो, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन उतने इमोशनल नहीं है, ठीक है, काफ़ी कंट्रोलिंग है, काफ़ी डोमिनेटिंग है, और इमोशंस से थोड़ा कम सोचते हैं, दिल से थोड़ा कम सोचते हैं, दिमाग से थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। मे बी वो काफ़ी फाइनेंशियली अच्छे पोजीशन में है, मे बी, ठीक है, यस, फाइनेंशियली कभी काफ़ी अच्छी पोजीशन, काफ़ी चीज़ है उनके पास, काफ़ी प्रॉपर्टी, पैसा एंड ऑल, ठीक है। मॉनेटरी हेल्प की उनको ज़रूरत नहीं है, इट्स लाइक वो अच्छे पोजीशन पे हैं फाइनेंशियली, एंड वो कुछ ऐसा नहीं सोचते हैं, बेसिकली उनके माइंड में कुछ ऐसा नहीं रहता, क्योंकि वो इमोशनली बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं, वो इमोशनल होके किसी चीज़ को सोचते ही नहीं हैं, ठीक है। एंड वो अपने फोकस कर रहे हैं अपने काम पे, अपने बिजनेस पे मे बी, और उनको क्या चाहिए, उनका क्या डिज़ायर है लाइफ में, मटेरियल डिज़ायर, वो उस पर फोकस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। सो अगेन उनके पास सोचने का टाइम नहीं है, या फिर वो काफ़ी रिजिड हैं, वो सोचना नहीं चाहते हैं,
इस बारे में, काफ़ी रिजिड हैं, ठीक है। आई गेस आपके लिए एडवाइस पुल कर लेते हैं। पाइल नंबर 1, क्या है आपके लिए एडवाइस इस पर्सन को लेके? क्या है आपके लिए एडवाइस? व्हाट इज़ योर एडवाइस? ओके, सो मुझे लगता है आपकी एडवाइस है कि आप लोगों से मिलें, दोस्त बनाएं, नए फ्रेंड्स बनाएं, ठीक है। एंजॉय करें अपनी लाइफ को एंड इस पर्सन से कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टेंस में रहें, क्योंकि मे बी ये पर्सन क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हैं, तो आप इस पर्सन से थोड़ा डिस्टेंस में रहें। मे बी ये पर्सन आपको हर्ट करते हैं, ठीक है, इमोशनली, लाइक जो भी या फिर इन्होंने किया है इन द पास्ट, तो आप खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट करें यहाँ पे एंड आप अपना एंजॉय करें अपनी लाइफ एंड अपने ऊपर ध्यान दें बेसिकली। विद द मैजिशियन कार्ड में भी अगर आप खुद को प्रोटेक्ट करें तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं, ठीक है, तो आप उनको दोबारा मैनिफेस्ट कर सकते हैं बेसिकली, अगर आप चाहते हैं तो। अगर यहाँ पे सिचुएशन है कि आप नहीं चाहते हैं इस पर्सन को, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप खुद पे फोकस करें, एंजॉय करें लाइफ को एंड खुद को प्रोटेक्ट करें इस पर्सन से, क्योंकि पर्सन हो सकता है इमोशनल पेन आपको देते हों। सो आई गेस यस, ये थी आपकी एडवाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये शेल चुना है। लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन किसी और से कनेक्ट हो रहे हैं, क्या वो किसी और से दोस्ती कर रहे हैं, क्या वो किसी और से बात कर रहे हैं। लेट्स सी कि क्या वो किसी और से कनेक्ट हो रहे हैं। इज़ ही और शी कनेक्टिंग विद समवन एल्स? स्ट्रेंथ, लवर्स, 8 of Pentacles। सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपसे भी कनेक्टेड नहीं है इस वक्त। मे बी मे बी आप दोनों अलग हैं, अभी सेपरेशन में है मे बी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अगर ये सेपरेशन नहीं है तो वटेवर वो अपने फीलिंग्स कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर रहे हैं विद द लवर्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड। मे बी वो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, काफ़ी अच्छा बॉन्ड है आप दोनों का, काफ़ी स्पिरिचुअल बॉन्ड है एंड वो उस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इस बॉन्ड पे, इस चीज़ पे। तो मे बी यहाँ पे कोई और नहीं है। बट कभी कभी जो है लवर्स चॉइसेस का कार्ड होता है, ठीक है। जब लवर्स इज़ बेसिकली जब 2 लवर होते हैं आपके एंड आपको चूज़ करना होता है। सो लेट्स आस्क कि लवर्स कार्ड किस लिए है, किस बारे में है बेसिकली। तो अगर ये आप है तो यहाँ पे कोई और नहीं है, बट अगर ये आप नहीं हैं तो मे बी हमको कुछ पता चले कि ये कौन है बेसिकली। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस लवर्स कार्ड टॉकिंग अबाउट। 9 of Pentacles। ओके, सो मुझे लगता है ये आप ही हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई और नहीं है बेसिकली, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे सेपरेशन, आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों अलग हैं या फिर कुछ तो मिस मैच है यहाँ पे। सो लवर्स कार्ड है, 9 of Pentacles। तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आप हो सकती हैं, ठीक है, अगर आप फीमेल हैं एंड वो आपको अप्रोच करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है उनके बारे में हो, ठीक है, वो काफ़ी फ्लर्टी इंसान हो, मे बी किसी से फ्लर्ट करते हैं यहाँ पे। बट अगेन मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही वुमन दिख रही है, तो आई विल से कि नो, ओके, बट स्टिल आई एम नॉट 100% श्योर।
ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट रीडिंग है, इसको ज़्यादा सीरियसली ना लें अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बेसिकली नो, यहाँ पे कोई और नहीं है। वो आपके साथ काफ़ी लव फील करते हैं, तो यहाँ पे कोई और नहीं है बेसिकली। मे भी यहाँ पे आप लोगों के बीच में कुछ हुआ है, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से वो बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो जिनके लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन है उनके लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है। तो मे भी कुछ हुआ है, यहाँ पे कोई इशू है, कोई झगड़ा हुआ है, ठीक है, एंड किसी को हर्ट हुआ है, एंड देन वो बात नहीं करना चाहते, ये पर्सन स्पेसिफिकली बात नहीं करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं। एंड जब वो अपने वर्क पे अच्छे हो जाएंगे तो वो आपको अप्रोच करेंगे तक, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं विद द किंग ऑफ कप्स। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई और है। यहाँ पे कोई और, अगर वर्क को आप कोई और की तरह देखेंगे तो यस, यहाँ पे वर्क है जो वो करना चाहते हैं। वो अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपने करियर पे, मे बी अपने एजुकेशन पे, अगर वो स्टूडेंट हैं तो या फिर वो जॉब खोज रहे हैं तो अपने जॉब पे, अपने वर्क पे, बिजनेस पे, करियर पे फोकस्ड है, मनी पे फोकस्ड है बेसिकली। मैं इसको वापस ले लूँगी, बट लेट्स सी कि क्या उनके माइंड में है कि वो किसी और से कनेक्ट हो। क्या ये उनके माइंड में है कि वो किसी और से कनेक्ट हो, किसी और को पसंद करें? क्या ये उनके माइंड में है? क्या ये उनके माइंड में है कि वो किसी और को पसंद करें? आई विल से नो, अगेन नो, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं आप फैसला लें और जो उनके फेवर में हो, ठीक है, विद द जजमेंट कार्ड, कि आप जजमेंट लें एंड वो जजमेंट जो है इनके फेवर में हो। एंड तब तक वो कुछ नहीं चाहते, जब तक ये जजमेंट आप ना करते हैं तब तक वो 4 ऑफ सोर्ड्स में रहना चाहते हैं। वो किसी भी तरीके की इशू में नहीं पड़ना चाहते हैं, वो सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, वो सिर्फ सोच रहे हैं। वो मे बी उनके अगर ड्रीम्स हैं लाइफ में तो अपने ड्रीम्स पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो नहीं सोचते हैं मे बी इस बारे में, ठीक है, वो नहीं सोचते हैं, वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं यहाँ पे। तो आप उनके माइंड में आप हैं यहाँ पे, एंड वो किसी और चीज़ से डील नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने सपनों के बारे में सोच रहे हैं, अपने ड्रीम्स के बारे में जो उनको पूरी करनी है, या फिर बेसिकली आपके बारे में फैंटेसीज करते हैं वो। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है, कि आपको कैसे रहना चाहिए इस पर्सन के साथ। क्या एडवाइस है आपके लिए कि आपको कैसे रहना चाहिए इस पर्सन के साथ? क्या एडवाइस है आपके लिए? मुझे लगता है आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, सैड हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है कोई, एंड आप सेपरेशन हो चुका है, ठीक है, एंड आप डिसअपॉइंटेड हैं। आप बहुत पॉजिटिवली नहीं सोच पा रहे हैं इस बारे में। तो आपके लिए एडवाइस है कि आप इस टावर को जो है गिरने से जो है रोक रही हैं, ठीक है, या रोक रहे हैं अगर आप मेल हैं तो टावर इन रिवर्स इज़ लाइक आप कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता ना टूटे। तो मे बी इस रिश्ते को तोड़ने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप 6 ऑफ सोर्ड्स इज़ लाइक आप जा रहे हो, ठीक है। तो आपको ये रिश्ता तोड़ना है एंड देन जाना है बेसिकली, क्योंकि मे बी इस सेपरेशन का कुछ मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। जो भी होता है इट्स फॉर अ मीनिंग, इट्स जो जो आपके हिसाब से नहीं होता वो भगवान के हिसाब से होता है, ठीक है। तो आप जो है भगवान के एक्ट को रोक रहे हो यहाँ पे, ठीक है, रेजिस्ट कर रहे हो, जबकि टावर मोमेंट आ चुका है आपके लिए, फिर भी आप नहीं चाह रहे हो इस रिश्ते को तोड़ना, आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो। तो आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आपके लिए एडवाइस क्लियर है कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर रहे हैं।
तो आपको मूव ऑन करना होगा इस पर्सन से, ठीक है, क्योंकि मे बी आपके लिए कुछ अच्छा होगा अगर आप मूव ऑन करेंगे। तो मे बी आप दोबारा इस पर्सन को मैनिफेस्ट करेंगे अगर आप मूव ऑन कर गए तो। मे बी ये राइट टाइम नहीं है, ठीक है, यू नो। सो मुझे लगता है यस, हम भी मूव ऑन करते हैं फाइल नंबर 3 की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते फाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये शेल चुना है। देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन किसी और से कनेक्ट हो रहे हैं, क्या वो किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और से दोस्ती हो रही है या समथिंग, क्या हो रहा है, क्या वो किसी और से कनेक्ट हो रहे हैं। इज़ ही और शी कनेक्टिंग विद समवन एल्स, लेट्स सी। तो ये एक्सपेरिमेंट रीडिंग है, प्लीज़ इसको ज़्यादा सीरियसली ना लें। अगर ये रेजोनेट ना करे तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें, ओके। सो इज़ ही कनेक्टिंग विद समवन एल्स, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ पैशनेट हैं, ठीक है, अट्रैक्टेड हैं, सॉरी, एंड वो आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, फ्यूचर के बारे में आपके साथ। एंड बट विद द हर्मिट इन रिवर्स इज़ लाइक वो इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहते, लाइक इस कनेक्शन के बारे में लाइक डीपली सोचना नहीं चाहते, क्योंकि हर्मिट इज़ अ कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल थॉट्स एंड स्पिरिचुअल थिंकिंग, यू नो। तो वो नहीं स्पिरिचुअली नहीं सोचना चाहते, इज़ लाइक वो सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन के बेस पे या यू नो जिस तरीके से वो आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो उस बारे में सोच रहे हैं, यू नो। वो स्पिरिचुअल इंसान नहीं है मे बी, ठीक है, वो उतने स्पिरिचुअल इंसान नहीं है। एंड इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो अवॉइड कर रहे हैं कि वो इस बारे में स्पिरिचुअल कनेक्शन को, ये जो कनेक्शन है उसको स्पिरिचुअलिटी से ना जोड़ें, स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरह ना देखें, ठीक है। वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जब कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है तो आप अनकंट्रोलेबल हो जाते हो, ठीक है, आप कंट्रोल लूज़ कर जाते हो अपना। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक कमिंग आउट एज चैरियट, तो इज़ लाइक वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो इस सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल जाने नहीं देना चाहते यहाँ पे, ठीक है। बट डेफिनेटली यहाँ पे पैशन है, अट्रैक्शन है आपके लिए। सो बट क्या वो किसी और से कनेक्ट हो रहे हैं? मुझे लगता है विद द 2 ऑफ रॉड्स आई थिंक 2 लोग हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यूजुअली जब थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है तो 2 ऑफ रॉड्स आता है। तो मे बी येस वो इस कनेक्शन को स्पिरिचुअली नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है, वो डिनाई कर रहे हैं कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन है, वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, सी। तो मुझे ऐसा लगता है वो बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं कि ये भगवान की तरफ से है या समथिंग, यू नो, 5D है, 3D नहीं हो के 5D है, वो उस चीज़ को पूरा डिनाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में है हमारे पास, तो हो सकता है वो किसी और से कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे विद द 2 ऑफ रॉड्स, जो कि फर्स्ट कार्ड है, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि राइट थिंग करें। मे बी उनके पास पहले से कोई पार्टनर था, ठीक है, कोई कार्मिक पार्टनर जिसको वो अपने लाइफ में चांस दे रहे हैं, क्योंकि वो कार्मिक पार्टनर को के साथ उनको लगता है कि वो चीज़ सही है, ठीक है, राइट है, क्योंकि जो चैरियट है वो काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधा हुआ होता है, ठीक है, एंड जो राइट थिंग होती है उसकी तरफ जाता है, यू नो, जो राइट डिसीजन, राइट स्ट्रैटेजी, राइट प्लानिंग। तो मुझे ऐसा लगता है वो जो राइट है, जो सही लग रहा है उनको, वो उसकी तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड मे बी वो कनेक्शन आपका नहीं है। तो लेट्स आस्क कि 2 ऑफ रॉड्स किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे, व्हाट इज़ दिस 2 ऑफ रॉड्स अबाउट। हो सकता है यहाँ पे करियर भी हो, ठीक है, हो सकता है अगर आपके पर्सन काफ़ी करियर ओरिएंटेड है तो हो सकता है एक तरफ आप हो या और करियर हो दूसरी तरफ, या फिर फैमिली हो उनकी, तो इट कैन बी एनीथिंग अगर वो पर्सन नहीं है तो। व्हाट इज़ दिस 2 ऑफ रॉड्स टॉकिंग अबाउट।
ओके अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ नहीं पता है इस पर्सन के बारे में, कुछ चीज़ सीक्रेट है यहाँ पे, ठीक है। आपको नहीं पता है इस पर्सन के बारे में, मे बी इनका कोई कार्मिक पार्टनर है, यानी आपकी तरफ काफ़ी कोल्ड है, मुझे ऐसा लगता है। मे बी इस पर्सन को आपने छोड़ा है एंड ये पर्सन कभी वापस नहीं आए हैं, ठीक है। ये पर्सन ने आपको इग्नोर कर दिया टोटली, क्योंकि आपने बात करनी बंद कर दी, तो इस पर्सन ने भी आपको इग्नोर कर दिया या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अगर ये रेजोनेट ना करे तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें, बट मुझे जो लग रहा है मैं वो रीड कर रही हूँ, ठीक है। विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस, मुझे ऐसा लगता है वो यहाँ पे कोई हो सकती है लेडी, डेफिनेटली, ठीक है, विच इज़ अ हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस इज़ लाइक अ लेडी विच इज़ सीक्रेट, ठीक है। तो आपको नहीं पता है कि यहाँ पे कोई और लेडी है, बट एक्चुअली यहाँ पे कोई लेडी है यहाँ पे, ठीक है। एंड उनको चूज़ करना है, मे बी उन्होंने उस लेडी को चूज़ कर लिया है ऑलरेडी, इसीलिए वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जो कि मुझे लगता है कि है, तो वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई और लेडी है जिसके बारे में आपको नहीं पता है बेसिकली। अगर ये पूरी सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे। एंड वो आपकी तरफ काफ़ी कोल्ड हैं, वो आपके ऊपर काफ़ी गुस्सा भी है मुझे लगता है, क्योंकि मे बी आप वॉकआउट कर गए हैं। 3 ऑफ कप्स, सो यू सी थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 ऑफ कप्स जो कि पॉप अप हुआ है शफल करते हुए। तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड इस लेडी के बारे में आपको नहीं पता है। लेट्स सी कि ये लेडी कौन है, ठीक है। तो क्योंकि अब हमें पता है कि यहाँ पे कोई लेडी है अगेन, या फिर कोई मेल है। अगर आप मेल हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी फ़ीमेल पार्टनर के लिए, तो मे बी यहाँ पे कोई मेल है। लेट्स सी कि वो फीमेल या फिर मेल कौन है इनके लाइफ में, कौन है वो। ओके सो मुझे ऐसा लगता है वो जो फीमेल है वो काफ़ी मे बी इनकी क्रश है, ठीक है। यस उनकी क्रश है मे बी, ठीक है। वो उनको काफ़ी पसंद करते हैं या समथिंग, क्रश है बेसिकली, होपफुल हैं, वेट कर रहे हैं उस पर्सन का बहुत टाइम से। एंड सडनली उस पर्सन ने मे बी मैसेज किया है आपके पर्सन को, सडनली उस पर्सन का मैसेज आया है आपके पर्सन को। अगर आपको 100% श्योर है कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नहीं है, तो मे बी ये जो हाई प्रीस्टेस है ये आप हैं, ओके। एंड वो 2 चीज़ों के बारे में जो सोच रहे हैं वो एक है आपसे बात करना और एक आपसे बात नहीं करना बेसिकली। एंड वो वेट कर रहे हैं यहाँ पे, आपके बारे में होप कर रहे हैं। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो डेफिनेटली वो जो थर्ड लेडी है वो उनकी में भी क्रश हो सकती है, ठीक है। एंड वो उनका वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, बट सडनली उनकी क्रश ने या फिर कोई ऐसी इंसान ने जो बहुत पहले उनके लाइफ में थे, देन चले गए थे, एंड देन वो सडनली आ गए एंड मैसेज किया इस पर्सन को, आपके पर्सन को, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी कि क्या वो सोचते हैं, क्या वो सोचते हैं आपके बारे में, क्योंकि लेट्स सी क्या वो सोचते हैं आपके बारे में। ओके द सन एंड द हैंग्ड मैन, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सोचते हैं कि आप उनकी हैप्पीनेस हो, खुशी हो, बट अगेन वो इस बारे में कुछ करना नहीं चाहते बिकॉज़ यहाँ पे आप रूड हो मे बी, ठीक है, विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो कि आप हो सकते हो, मे बी आप एयर साइन हो यहाँ पे। तो वो आपको एज अ रूड पर्सन देखते हैं, ठीक है, एक ऐसे पर्सन जो उनसे इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। एंड बेसिकली ये सोचते हैं वो कि इस बारे में वो स्टक हैं, इस सिचुएशन में वो आपके साथ खुश हैं लेकिन वो स्टक हैं क्योंकि आप जो हैं काफ़ी इमोशनली अनअवेलेबल हैं उनके लिए, ऐसा वो सोचते हैं, ठीक है।
जैसे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या ये आपके लिए एडवाइस है इस पर्सन को लेके, क्या है आपके लिए एडवाइस इस पर्सन को लेके। ओके तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों काफ़ी सेम तरीके से सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप रूड हैं, आप सोच रहे हैं कि ये रूड है। इनके वर्ड्स ने आपको मे बी कैप्चर करके रखा है। मे बी आप सोच रहे हैं कि आपके माइंड से खेल रहे हैं, काफ़ी स्किलफुल हैं आपके माइंड से, आपके इमोशन से खेलने के लिए, स्पेसिफिकली माइंड से खेलने के लिए, ठीक है। एंड ये चीज़ आपको स्ट्रेस कर रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप 9 ऑफ सोर्ड्स में हैं। क्या है आपके लिए एडवाइस, इट्स लाइक बी ऑनेस्ट, ठीक है। एंड जो सैडनेस है, जो रिग्रेट अगर आप फील कर रहे हैं तो उस रिग्रेट को फील होने दें। बी ऑनेस्ट रहें आप अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने आप के साथ, इस पर्सन के साथ नहीं, अपने आप के साथ। अगर आप यहाँ पे सैड फील कर रहे हैं तो आप सैड फील करें, ताकि वो रिलीज़ हो सके। क्या है एडवाइस, यस जस्टिस, मुझे लगता है जस्टिस आपको मिलेगी, ठीक है। जो फेयर है वो चीज़ होगी, तो आप इसको रिलीज़ करें। ये जो सैडनेस है, रिग्रेट है, एंजाइटी है, मे बी डिप्रेशन है इवन, उसको रिलीज़ करें, क्योंकि आपको अब सच्चाई पता चल चुकी है मे बी किसी तरीके की यहाँ पे। एंड आप अपने आप से ऑनेस्ट हो बेसिकली, मुझे ये दिख रहा है। सो यस, आई होप ये हेल्पफुल थी। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 4 की तरफ। नमस्ते पाइल नंबर 4, जिन्होंने भी ये शेल चुना है। देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन किसी और से कनेक्ट हो रहे हैं। इज़ ही और शी कनेक्टिंग विद समवन एल्स, इज़ ही और शी कनेक्टिंग विद समवन एल्स, क्या किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और से दोस्ती हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे। लेट्स सी आपके पर्सन के साथ, इज़ ही और शी कनेक्टिंग विद समवन एल्स। ओके मुझे लगता है नहीं, आई गेस वो सिंगल हैं एंड वो वेट कर रहे हैं आपका, एंड वो जस्ट खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। बट मुझे यहाँ पे कोई और लेडी नहीं दिख रही है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है स्ट्रांगली कि ये जो है आपके पर्सन है, ठीक है, जो वेट कर रहे हैं एंड सिंगल हैं एंड बैचलर हैं बेसिकली। एंड मे बी आप मूव ऑन कर गए हैं इस पर्सन से, या फिर ये मूव ऑन कर गए हैं, या फिर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं खुद को। बट यहाँ पे किसी तरीके की वेटिंग है, ठीक है। अगर आप बात कर भी रहे हैं तो भी आई गेस यहाँ पे वेटिंग है किसी तरीके की, वो वेट कर रहे हैं किस चीज़ का यहाँ पे। let's see कि what is this talking about, more information। again the hermit in reverse। मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी फोकस्ड हैं अभी खुद के ऊपर, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ रॉड्स है, लाइक वो किसी पैशन को मे बी फॉलो कर रहे हैं। मे बी उनके कोई हॉबी है, कोई चीज़ उनको करनी पसंद है, मे बी सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, या फिर कुछ भी हॉबी उनकी जो है वो उसकी तरफ काफ़ी फोकस्ड हैं, काफ़ी प्लान कर रहे हैं इंटेलिजेंटली उस बारे में। ओके विद द हर्मिट इन रिवर्स, क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहते बेसिकली यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। तो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, खुद को किसी और चीज़ पे फोकस्ड रख रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली किसी हॉबी पे, जो उनकी कोई हॉबी है यहाँ पे। लेट्स सी क्या उनके माइंड में है कि वो किसी और से कनेक्ट हो, कि यहाँ पे मुझे लग रहा है नो, बेसिकली नो, वो किसी और से कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे।
एंड अगर आप किसी पैशन को, किसी मे बी हॉबी को किसी और की तरह देखते हैं, तो यस, वो उनके पैशन से, हॉबी से कनेक्टेड है इस वक्त। जैसे कि क्या उनके माइंड में है कि वो किसी और से कनेक्ट हो। हेरोफेंट, 10 of cups, 7 of rods in reverse। तो मुझे लगता है कि नहीं, वो शादी करना चाहते हैं, मे बी हैप्पी रहना चाहते हैं शादी करके। उनके फैमिली के, प्लस से फैमिली के मर्ज़ी से वो शादी करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि 7 ऑफ रॉड्स इज़ लाइक वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, इज़ लाइक वो सोच रहे हैं कि ये अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। वो सिर्फ आपका इंतज़ार कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो सिर्फ आपका इंतज़ार कर सकते हैं यहाँ पे। एंड वो कंट्रोल नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स को भी, ठीक है। उनके पेरेंट्स अगर उनकी शादी कराना चाहते हैं तो उनको शादी करनी पड़ेगी। तो वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को भी रोक पाएंगे या नहीं, यू नो, क्योंकि 7 ऑफ रॉड्स जो है रिवर्स में है। तो वो सोचते हैं कि किसी और से कनेक्ट होने का लाइक एक ही ज़रिया है उनके पेरेंट्स अगर कहेंगे किसी से शादी कर लो या समथिंग, तो वो उनको करनी पड़ेगी। और वो कॉन्फिडेंट नहीं है इस बारे में, वो नहीं रोक पाएंगे उनको। तो यस, उनके माइंड में यही चल रहा है कि अगर मेरी शादी करने की बात हुई तो फिर मुझे इसमें गिव अप करना पड़ेगा। मैं उसको नहीं रोक सकता या मैं उसको नहीं रोक सकती, एंड मुझे किसी और से कनेक्ट होना ही पड़ेगा। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे। लेट्स सी कि क्या एडवाइस है आपके लिए इस पर्सन को लेके। क्या करना चाहिए आपको, कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आपको इस पर्सन के बारे में, क्या है आपके लिए एडवाइस। ओके, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ रॉड्स, द डेविल। तो मुझे लगता है कि क्या करना चाहिए आपको, मुझे लगता है आपको किसी तरीके का फ़ैसला यहाँ पे लेना चाहिए। अगर आप इस पर्सन को पसंद करते हैं तो मे बी यहाँ पे जो पेज ऑफ कप्स इज़ लाइक मैसेंजर ऑफ लव, मैसेंजर ऑफ इमोशंस बेसिकली। तो अगर आप इस पर्सन को पसंद करते हैं तो आप इनको मैसेज करें, ठीक है, एंड उनको फ़ैसला लेने दें बेसिकली। अगर आपने इनको मैसेज कर चुके हैं तो आप उनको फ़ैसला लेने दें विद द 2 ऑफ रॉड्स, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन काफ़ी ड्रामेटिक है जितना मैं रीड कर रही हूँ उससे, क्योंकि आप इस पर्सन से दूर नहीं जा सकते। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस पर्सन से, ठीक है। एंड ये कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि डेविल इज़ लाइक ऑल्सो कर्मा। सो हो सकता है ये आपके कार्मिक पार्टनर हो, तो इसीलिए आप इस पर्सन से दूर नहीं जा पा रहे हैं यहाँ पे। तो आपको रहना है जब तक आपका कर्मा क्लियर ना हो जाए बेसिकली, क्योंकि डेविल कार्ड लास्ट में है हमारे पास। बट स्टिल, क्या ये 2 ऑफ रॉड्स किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे। वेल, ओके, तो मुझे लगता है अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं मे बी, बिकॉज मुझे अभी तक लग नहीं रहा था यहाँ पे कोई मैरिज की सिचुएशन है। तो अगर ये मैरिड है तो, या फिर आप मैरिड हैं, आई डोंट नो, तो आपको ये कनेक्शन के बीच में एंड अगर आप दोनों में से कोई भी मैरिड नहीं है तो आपको इस कनेक्शन के बीच में और अपनी मम के बीच में चूज़ करना है, अपनी मदर के बीच में, क्योंकि आपके मदर में भी ये नहीं चाहती हैं। विद द डेविल यहाँ पे कोई कार्मिक लेसन है जो आपको लर्न करना है। यस, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको सेल्फ़ लव लर्न करना है, ठीक है। जब कोई आपको छोड़ के चले जाता है तो आप उससे कैसे कोप अप करते हैं, बेसिकली ये लर्न करना है आपको यहाँ पे, मुझे दिख रहा है। तो ये कार्मिक लेसन जब तक आप लर्न नहीं कर लेते तो आप इस पर्सन से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि
ये डेस्टिनी है, आपको ये लर्न करना है कार्मिक लेसन, आपको उस चीज़ से बाहर आना है, उस नेगेटिविटी से, ठीक है। अबैंडनमेंट इशू अगर है यहाँ पे तो उसको क्योर करना है यहाँ पे बेसिकली। तो आपके लिए एडवाइस है कि आप इस पर्सन के साथ रहें, कनेक्टेड रहें, ठीक है, बात करें मे बी, ठीक है, विद द पेज ऑफ कप्स, एंड उसको होने दें नॉर्मली। वो कार्मिक लेसन आप लर्न करें इसको। दैट्स ऑल आई एम गेटिंग। सो मुझे लगता है ये थे आपकी रीडिंग। आई होप ये हेल्पफुल थी। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।